चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब एक नजर डालते हैं पिंक सिटी की टॉप 10 खबरों पर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा पार्षद आपस में भिड़ गए। भाजपा के पार्षद रणवीर सिंह कांग्रेस के पार्षद ओम प्रकाश को निजी टिप्पणी करने के बाद मारने के लिए सदन में दौड़े, लेकिन बीच में बीजेपी के दूसरे पार्षदों ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग एक्शन में है। शिक्षा विभाग ने जयपुर में दिवाकर पब्लिक स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल का सारा रिकॉर्ड जब्त किया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के 56वें दिन भी शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। सीएचए ने बताया कि कल सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता हो सकती है। जयपुर में लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने तीनों युवकों पर ताबड़तोड़ वार कर हाथ पैर तोड़ दिए, साथ ही उनके कार में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। जयपुर में टेबलिंटन इंडिया का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर दिया। एक होटल में आयोजित समारोह में टेबलिंटन इंडिया का लोगो, टी शर्ट और वेबसाइट का अनावरण किया गया। सरस डेयरी के जयपुर दुग्ध संघ कार्यालय में आज हाईटेक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया। कंट्रोल रूम का उद्घाटन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया। नगर निगम हेरिटेज ने मूव फ्री कैंपेन की शुरुआत की और इस अभियान के तहत राज्य सरकार की उड़ान योजना के समान ही महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। देश में कोरोना के उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। जयपुर में आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। अगले 2 से 3 दिन में जयपुर समेत राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और इन छुट्टियों का दबाव रेलवे पर भी नजर आने लगा है और ऐसे में रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए 21 ट्रेनों में 27 डिब्बे जोड़े हैं। जून महीने के पहले ही सप्ताह से ऐसी तमाम गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वडोदरा में इन दिनों नेता ब्यूरोक्रेसी पर भड़के हुए हैं। सियासी दलों के नेताओं ने ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने अधिकारियों की मनमानी पर नाराजगी जाहिर की है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कार्यपालिका से परेशान विधायिका, अफसरशाही से आहत हैं विधायक, ब्यूरोक्रेसी से नाराज हैं सत्ता पक्ष के नेता। कहते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य का होना जरूरी है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। विपक्ष की कौन कहे, सत्ता पक्ष के नेता, विधायक और मंत्री अधिकारियों की मनमानी से परेशान हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है और अधिकारी नेताओं की बात को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष से ऐसे अधिकारियों पर सरकार की ओर से संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, वो सब इस बातों को पूरी गंभीरता के साथ में संज्ञान लेते हैं और जो जायज़ बात होती है उसको फैसला करते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो विधायिका है वो आपस में कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और खिलाफ हो भी नहीं सकते और खिलाफ से विकास भी नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं भी किसी भी विधायक को, जनप्रतिनिधि को या मीडिया को ये लगता हो कि ये ब्यूरोक्रेट ठीक काम नहीं कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसको हम लोग तुरंत दिखवाते हैं और दिखवा करके उसको ठीक करने का काम है। कई बार विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोलकर विरोध जताया है, लेकिन अधिकारी विधायकों और मंत्रियों के विरोध को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विधायक ये मानकर चल रहे हैं कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले चुनाव में अधिकारियों की मनमानी वाली कार्यशैली कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। सरकार ने गलती मानी। मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करेंगे। 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं। तो मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा को दिया है। इसके अलावा 2 साल पहले राजस्व विभाग में भी एक भूमि अवाप्ति के घोटाले को विधानसभा में उठाया था
तब रेवेन्यू सेक्रेटरी को जांच दी गई थी, 2 महीने में उन्हें जांच रिपोर्ट देनी थी, 2 साल हो गए नहीं दी, तो उन्हें भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उनके खिलाफ ही। ये मानकर चलिए कोई भी अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि से बड़ा नहीं है। देश में वोट का राज है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधि का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यपालिका बनाम विधायिका के बीच खींचतान की बात नई नहीं है। ऐसे मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन राजस्थान में हाल के दिनों में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच अनबन की ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो अब बात जालोर की, जहां पर आज एक करिश्मा हुआ। दरअसल 12 साल का एक बच्चा 250 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, लेकिन एक देसी जुगाड़ से 15 मिनट में ही इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल बच्चे को बचाने के लिए न तो मशीनों का यूज किया गया और न भारी भरकम किसी अमले का। बच्चा बोरवेल में करीब 90 फीट पर फंसा हुआ था। मौके पर पहुंचे एक्सपर्ट माधाराम सुधार ने देसी जुगाड़ से 15 मिनट में ही इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया। जानकारी के अनुसार तवाव निवासी निम्बाराम चौधरी खेत पर खेल रहा था यह बच्चा, और तभी यह हादसा हुआ। जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को बुलाया गया और इसी दौरान वहां पर एक्सपर्ट माधाराम को बुलाया गया। माधाराम ने देसी जुगाड़ से इस बच्चे को बचा लिया। महज 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में ही इस मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। करीब 250 फीट तक ये बोरवेल गहरा था। देसी जुगाड़ से इस मासूम का आखिरकार किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी हमारे सहयोगी श्याम विश्नोई ने दी है, आप भी देखिए। जिले के तवाव गांव में मासूम निमाराम को बाहर निकालने में प्रशासन व स्थानीय जुगाड़ से बड़ी सफलता हाथ मिली है, यानी कि 30 मिनट में बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। और इसके लिए माधाराम जी मेरे साथ आइए। माधाराम जी, जिन्होंने कई बार इस तरीके के रेस्क्यू किए हैं और आज एक बार फिर से आपने दिखा दिया है कि आज की टेक्नोलॉजी और जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं आपकी टेक्निक के आगे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ जहाँ घंटों टाइम खराब करते हैं, आप 30 मिनट में निकाल देते हो। आखिर क्या है आपके पास कला? कला भगवान री दीदोड़ी है कला, बीजू हमारे पास कोई नहीं है। हासी बात करो, मैं की वो नहीं, भगवान करे। आप किस तरीके से करते हैं? आप कब कितने टाइम से किया? अब तक कितने जगह किए? वो तो जेड़ू हाथ ऊंच होवे तो हाथ पकड़ना पड़े, पग वे तो पग जेड़ी बेटी स्थिति। हाँ। आपने अभी तक कितने रेस्क्यू किए ऐसे? 5 बच्चा। 5 बच्चे। हाँ। वो सभी सफल नहीं, 2 सफल और 3 मुए हुए थे। 3 ऑलरेडी खत्म हो चुके थे अंदर? हाँ, ऑलरेडी गया, पहला खत्म हुआ सब। ऐसे में आपको बड़ी सफलता है, क्योंकि इसके लिए पुलिस प्रशासन व तमाम प्रकार की टीमें पहुंच चुकी है। आपको कितनी देर पहले पता चला और उसके बाद आप यहाँ पहुंचे? 1 घंटा पहला। आप कैसे करते हैं, उसमें क्या लगाते हो, क्या जुगाड़ लगाते हो? जुगाड़ तो जो वीडी स्थिति देखे लगा हुआ जुगाड़, मौका ऊपर के काउ सीधे नो कीकर काउ सीध बनावनी बने ओदार माथे। माधाराम जी के बेटा है जो अपने को साफ तौर से बताने का प्रयास करेंगे। आप ये आपके पापा है, कब से काम कर रहे हैं और किस तरीके से करते हैं? ये 30-35 साल से काम कर रहे हैं बोरवेल का, और 2-3-4 जगह ये बच्चों की घटना हुई, तभी यहाँ के प्रशासन ने बुलाया और पहला बच्चा हमें कोरी में निकाला, कोरी धवेसा बागोड़ा में, फिर बाद में तौरी मथानिया में निकाला, एक खड़ापा में निकाला जोधपुर में, और चौथा बच्चा यहाँ निकाला कांसोर के पास लाचड़ी में, वो बच्चा एकदम जीवित निकाला, और ये 5वां बच्चा है यहाँ तवाव में, इसको भी एकदम सुरक्षित निकाला है। बस यही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक पूराराम चौधरी भी आ चुके हैं। पूराराम जी, माधाराम जी का जुगाड़ हर बार सफलता हाथ लगती है और प्रशासनिक जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सफलता नहीं मिलती है। आपके क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई, निमाराम चौधरी को सकुशल बाहर निकाल लिया। मैं धन्यवाद दूंगा सभी प्रशासन अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को, विशेषकर माधाराम जी को, कि उन्होंने कई बार ऐसी घटना हुई जो एनडीए के ये नहीं निकाल सके, डीआरएस की ये नहीं निकाल सके, लेकिन माधाराम जी कई लोगों को निकाला, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और सरकार से भी हम निवेदन करेंगे उनको राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनको सम्मानित किया जाए और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाए। ये आप उनको मैसेज भी भेजें और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
ये थे हमारे साथ विधायक पूराराम जी। मैडम, सीमा जी, सीओ साहब, आप मौके पर पहुंच चुकी थी और स्थितियों को नियंत्रण कर रही थी और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं देख रही थी, और प्रशासन ने भी अब रात की सांस ली है। जिस तरीके की स्थितियां थी, क्या था और कैसे सूचना मिली और अब सफलता हाथ लगी और प्रशासन ने रात बराबर 1:15 बजे की करीब हम लोगों के पास में कॉल आया था कि बच्चा इस खेलते हुए बोरीविल में मतलब गिर गया है। तो हम लोगों ने फटाफट घटनास्थल पे पहुंचे, पुलिस प्रशासन पूरा, और पुलिस और प्रशासन के दोनों के सहयोग से ये सारा कामयाबी हुई। माधवराम जी की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी माधवराम जी की टीम को। निश्चित तौर से माधवराम का जो काम है वो काबिले तारीफ है और इनकी बदौलत बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि किस तरीके की जो स्थितियां हैं वो हर स्थिति से निपटने के लिए देसी जुगाड़ काम आता है। और इन्हीं माधवराम जी का जो जुगाड़ था वो अनिल देवासी की बात करें सांचौर में, वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत की, उनको सफलता हाथ नहीं लगी और माधवराम ने महज 30 मिनट में बच्चे को बाहर निकाल लिया। और आज भी यहाँ पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने वैरायटी से जो यहाँ के जो कारीगर थे, स्थानीय जुगाड़ू थे, उनको प्रायोरिटी दी और ऐसे में अब बच्चा सकुशल बाहर निकाल लिया गया और उसे अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां पर प्राथमिक उपचार किया जाएगा और बच्चे की स्थिति में सुधार है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सक्रिय रखने, पत्थरबाजी कराने और बंद की घटनाओं के लिए भी यासीन मलिक जिम्मेदार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। 2 पर तो कांग्रेस की जीत तय, 1 पर बीजेपी को मिलेगी विजय, चौथी पर किसका परचम फहरेगा, हाथ होगा मजबूत या कमल खिलेगा, कांग्रेस के हाथ लगेगी तीसरी या फिर बीजेपी जीतेगी दूसरी। निर्दलियों की भूमिका पर टिकी नजर, किंग मेकर तय करेंगे जीत की डगर। राज्यसभा के रण का शंखनाद हो चुका है। देश की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 24 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्यसभा की जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें राजस्थान की 4 सीटें भी शामिल हैं। जाहिर है प्रदेश में भी सियासी घमासान जोर पकड़ चुका है। इस सियासी घमासान में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वो है निर्दलीय विधायकों की। इस बात को निर्दलीय विधायक भी अच्छी तरह समझ रहे हैं और अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। मारवाड़ के निर्दलीय विधायक खुशवीर जोजावर सीएम अशोक गहलोत के करीबी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही वो अपने वोट का फैसला करेंगे। गहलोत साहब के साथ में हूँ, कांग्रेस के साथ में नहीं हूँ। फिर गहलोत साहब जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे आप? हम अभी कल मुलाकात की है, निर्णय लेंगे। हमारा वोट है, हमें अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है और ये चीज कहने की थोड़ी होती है। खुशवीर की तरह ही बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गहलोत सरकार के संकट में बलजीत बाड़ेबंदी का हिस्सा भी रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि सोच विचार कर फैसला करेंगे। कि बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज के ऊपर ही प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए। अभी कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद देखेंगे, देख के विचार करेंगे किसको वोट देना राजस्थान के हित में है, उसी को चुनेंगे। पिछले कई मौकों पर निर्दलीय गहलोत के संकट मोचक बनकर उभरे हैं। कईयों को अहम ओहदे देकर और उनके इलाके में विकास कार्यों के जरिए गहलोत ने इनका एहसान चुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे में कांग्रेस को इस बार भी निर्दलियों का साथ मिलने का पूरा भरोसा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन 13 निर्दलीय विधायकों पर जो किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। 13 निर्दलियों पर रहेगी नजर। आलोक बेनीवाल मूलतः कांग्रेस से आते हैं। मां
कमला बेनीवाल कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। खुशवीर सिंह पहले कांग्रेस से विधायक रहे। बाबूलाल नागर पहले कांग्रेस से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। ज्ञानवापी मसला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं कि सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप सेना नाम के एक फेसबुक पेज पर राजवर्धन सिंह परमार के एक पोस्ट ने नई सनसनी फैला दी। परमार ने फेसबुक पेज पर अजमेर दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा करते हुए सीएम और केंद्र सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा है। प्रताप सेना के फेसबुक पेज पर लिखी इस पोस्ट में एक तस्वीर साझा की गई है जिसमें स्वास्तिक का निशान नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सीआईडी की ओर से इस पूरे मामले में पड़ताल की गई और उसके बाद सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस तस्वीर को दरगाह का नहीं बताकर कुछ ही दूरी पर स्थित 2.5 दिन के झोंपड़े का बताया गया है। इसी बीच आज एडीएम सिटी भावना गर्ग एएसपी वैभव शर्मा दरगाह पहुंचे। हालांकि मीडिया से बातचीत में एडीएम सिटी ने दरगाह दौरे को इस विषय से ना जोड़ते हुए रूटीन व्यवस्थाओं का जायजा और सुरक्षा समीक्षा का होना बताया। दरगाह के अंदर कमेटी मेंबर्स हैं और अपने यहाँ जो लोकल जैसे एसएचओ साहब वगैरह है, एडिशनल साहब हैं, देखा हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं वगैरह देखी। बाकी ख्वाजा साहब की यहाँ जियारत करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की, उनकी सुरक्षा में पानी की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था ठीक है। और भी जो कमियां हैं उसको अपन और सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। तो अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के स्थान पर पहले शिवलिंग होने का दावा करने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार के दावे को दरगाह की अंजुमन कमेटी ने सिरे से खारिज किया है। खादिमों की संस्था अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष और सचिव ने मीडिया के सामने आकर दिए गए बयान में इस दावे को झूठा बताया और कहा कि इस जगह पर कभी ऐसा कुछ नहीं रहा। अंजुमन अध्यक्ष मोइन सरकार ने कहा कि गरीब नवाज की दरगाह धर्म जात के बंधन से परे हटकर सर्वधर्म सद्भाव की प्रतीक है। यहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू अपनी मुरादें लेकर के जियारत के लिए आते हैं। अंजुमन सचिव वाहिद हुसैन अंगारा ने कहा कि इस तरह के झूठे दावे कर गंगा जमुनी संस्कृति को बिगाड़ने और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोज़मर्रा ही आ रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है। ये ना किसी धर्म से, न किसी जात से, न किसी फिरके से, बल्कि मुल्क में अराजकता फैलाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम दरगाह शरीफ में कोई ऐसी जगह थी ना है। दरगाह इसको सिरे से खारिज करते हैं। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और इन 8 सालों में पीएम लगातार मरुधरा की धरती पर आते भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आए उन्होंने प्रदेशवासियों को कोई ना कोई सौगात जरूर दी है। कभी पश्चिमी राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात दी गई तो कभी 14 करोड़ किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ का कार्ड लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरी करने का वादा करने के साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज किया था। मरुधरा में प्रधानमंत्री की ओर से दी गई सौगात को आखिरकार राजस्थान कभी नहीं भूल सकता। पूरा प्रदेश मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आह्लादित है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि पीएम मोदी की दिए गई सौगात की वजह से प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में खुशहाली का माहौल बना हुआ है। 8 साल में चौमुखी विकास हिंदुस्तान में हुआ। गांव गरीब और कल्याण की योजनाएं बनी और हिंदुस्तान के किसान की आमदनी दुगने करने का जो 2022 तक का जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सपना साकार हुआ है। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 8 साल से ये देश विकास के पथ पे चल रहा है। आज 8 साल पूरे हुए हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे क्षेत्र की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत को विश्व। और इसी के साथ ही भारत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।